नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 101 से 103 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से लगा के 100 तक कार्यपत्रक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्ले लिस्ट पर जाके उसे आप देख सकते हो, उसे समझ सकते हो। बड़े ही अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 101 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में एक पदी, द्विपद और बहुपद बीजीय व्यंजक छांटने हैं। आपको इसमें एक पदी, द्विपद और बहुपद बीजीय व्यंजक है वो छांट करके अलग लिखने हैं। आपको एक तरफ सारणी में मिलेंगे बीजीय व्यंजक और एक तरफ आपको तीनों को लिखा हुआ है, एक पदी, द्विपदी, बहुपद बीजीय व्यंजक। तो इसमें इस प्रकार छांटना है। देखते हैं पहला प्रश्न इसका, y माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दो पद हो गए, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। माइनस के बीच आने से दो पद अलग अलग हो गए। तो इसे आप कह सकते हो कि इस बीजीय व्यंजक में कितने पद है? दो पद है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा द्विपद। क्या हो जाएगा? द्विपद नाम हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे एक ही पद है, 3x स्क्वायर में एक ही पद है, इसलिए आप इसे कह सकते हो कि ये एक पदी है। ये कैसा है? एक पदी है। आगे देखोगे तो x प्लस वाई प्लस 2, तो यहाँ तीन पद है अलग अलग, एक पद, दो पद और तीन पद। तो इसे कह सकते हो कि ये बहुपद है। इसमें कितने हैं? बहुपद है। आगे देखोगे तो 1.2 ए बी माइनस 2.4 बी प्लस 3.6 ए, तो इसमें तीन अलग अलग पद हैं। एक पद ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। तीन पद होने की वजह से इसका नाम पड़ेगा बहुपद। क्या पड़ेगा? बहुपद पड़ेगा। बच्चों, अपना जो अगला प्रश्न है इसको भी देख लेते हैं। 5 प्लस जेड एक्स, इसमें देखोगे तो तीन पद मिलेंगे। 5 अलग है, जेड अलग है और जेड एक्स अलग है। तो इसका नाम भी आप क्या रखोगे? बहुपद रखोगे। इसी तरह इससे आगे 100m प्लस 1000n, तो यहाँ पे 100m एक पद हो गया और 1000n है, ये दो पद हो गए। तो इसमें नाम पड़ेगा द्विपद। कितना पद हो गए? द्विपद। इसी तरह इससे आगे वाला 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई प्लस 12, तो यहाँ देखोगे तीन पद है। एक पद ये हो गया, प्लस से एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ेगा बहुपद। आगे देखोगे तो 12x स्क्वायर, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर में देखोगे तो ये एक ही पद है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा एक पदी। इसका नाम क्या पड़ेगा? एक पदी। तो इस तरीके से ये पहला प्रश्न जो था वो आपको हल करना था। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाइए। आपको पेड़ आरेख द्वारा दर्शाना है। जैसे आप देखोगे पहला प्रश्न दूसरे का, तो यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 3xy को 4x स्क्वायर को दर्शाना है, तो 4x 4 और x स्क्वायर का मतलब x दो बार है, तो 4 यहाँ लिख दिए, x यहाँ लिख दिया, x यहाँ लिख दिया। इसी तरह है माइनस 3xy, तो माइनस 3 इधर लिख दीजिए और x और y यूँ लिख दीजिए। इसी तरह देखोगे तो प्रश्न नंबर 2 है, इसमें 8y प्लस 3x2, तो 8y प्लस 3x2 को देखोगे तो यहाँ 8y, तो 8 इधर और y इधर लिखना है। 3x क्योंकि x का मान है 2, तो x को दो बार लिखना है। इसी तरह तीसरा भी आप देख सकते हो, 7mn माइनस 4xy, तो 7mn ये अलग अलग हो गया और माइनस में तो माइनस 4xy हो जाता है। इसी तरह ये प्लस में था। चौथा देखोगे इसमें तो 5xy प्लस 10, तो 5xy प्लस इधर हो गया आपका 10। इस तरीके से ये दूसरा प्रश्न जो था वो आपको हल करना था। बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक नंबर 102 की तरफ। 102 बीजीय व्यंजकों को जोड़ने और घटाने की जो समझ है वो विकसित करने से संबंधित प्रश्न है। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसमें देखोगे तो x प्लस 5 प्लस x प्लस 3 का जोड़ करना है। तो आप कर सकते हो x प्लस 5 और x प्लस 3 को जोड़ा तो 5 और 3 को जोड़ते हैं तो ऐड होता है, प्लस में x कितने हैं? 2 है, तो 2x उत्तर आ जाता है। तो 2x प्लस उत्तर आता है 2x प्लस 8। इसी तरह देखोगे अगला प्रश्न
कि 3x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9 का जोड़ करना है। तो यह 3x प्लस 4 और 4x प्लस 9 को जोड़ा तो उत्तर आया 7x प्लस 13। इसी तरह अगला प्रश्न तीसरा जो है 5y प्लस 2 और प्लस कीजिए 2y प्लस 7 का जोड़ करना है। तो 5y प्लस 2 प्लस 2y प्लस 7 का योग किया तो आया है 7y प्लस 5। 7y प्लस 5 उत्तर आ जाता है। इसी तरह आप आगे देखोगे तो चौथा प्रश्न 8y प्लस 3 5y प्लस 6 का जोड़ करना है। 8y प्लस 3 माइनस 3 और 5y माइनस 6 को यहाँ जोड़ करने के लिए बोला तो जोड़ना है। तो इनको जोड़ा तो ये माइनस के 9 हो गए और इनको जोड़ा तो ये 13y हो गया। इस तरीके से इसको करना था। आगे देखोगे पाँचवा 7y प्लस 5 में से यानी बाकी करनी है, घटाना है। 2y प्लस 1 को घटाना है। तो 7y प्लस 5 और 2y प्लस 1 को घटाएंगे तो ये जो प्लस प्लस है माइनस में हो जाता है। तो यहाँ माइनस में हुआ तो यहाँ देखोगे तो ये 4 5 और में से 1 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएंगे प्लस में, और इधर y का y लिखेंगे और 7 में से 2 घटाएंगे तो आपके 5 हो जाएंगे। इस तरह कह सकते हैं इसमें जो होगा 5y प्लस 4 इसमें उत्तर हो जाएगा। आगे देखोगे छठा तो 5x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 4। तो यहाँ देखोगे 5x प्लस 3 2x माइनस 4 लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस होता है। तो यहाँ देखोगे तो प्लस माइनस प्लस हुआ तो यानी ये दोनों जुड़ जाते हैं तो प्लस के साथ हो जाते हैं। और इधर x का मान x है, 5 में से 2 घटाया तो ये हो गया 3x। तो 3x प्लस 7 है, ये उत्तर आ जाता है। इस तरीके से आगे के प्रश्न और देख लेते हैं। 7वां नंबर 7वां प्रश्न है 3x प्लस 4y माइनस 5x प्लस 2y को घटाइए। यानी आपको इसमें से ये घटाना है। तो ये पहले आ गया माइनस और फिर आ गया प्लस, माइनस और प्लस आया तो माइनस हो गया। तो यहाँ देखोगे तो ये माइनस के हो जाएंगे आपके 6। तो ये हो गए माइनस के 6y माइनस इसमें से घटाओगे आप 3x और 5x घटाओगे तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 2x हो जाएंगे। तो 2x माइनस 6y उत्तर हो जाता है। इसी तरह 8वां नंबर का प्रश्न देखोगे तो 4a माइनस 6y, 4a माइनस 6y में से माइनस करना है आपको 7a माइनस 5y को घटाना है। तो 4a माइनस 6y इसमें से आपको 7a माइनस 5y घटाना है। तो यहाँ घटाओगे तो आपका उत्तर आएगा माइनस y में आएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस 3a उत्तर आ जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर जो प्रश्न आपका है उसमें आपको क्या करना है कि 3x माइनस वाई प्लस 18 और माइनस वाई माइनस 22 के योग में से 3x माइनस वाई माइनस 33 को घटाइए। तो यहाँ देखोगे तो 3x माइनस वाई प्लस 18 में से आपको घटाना था माइनस वाई माइनस 22। घटाने पे उत्तर आता है आपका 3x माइनस 2y माइनस 4, ये उत्तर आता है। अब इसमें से आपको क्या करना है, 3x माइनस वाई माइनस 33 को घटाना है। तो जब 3x माइनस वाई माइनस 33 को घटाएंगे तो उत्तर आ रहा है आपका माइनस वाई प्लस 29। प्लस क्या आ रहा है, यहाँ पे 29 आ रहा है। इसी तरह देखोगे तो उत्तर आ रहा है माइनस वाई प्लस 29 है, वो उत्तर आ रहा है। इसी तरह इसी का दूसरा है, दूसरे का ही दूसरा देखोगे तो 8 प्लस 6x और 10 माइनस 6x प्लस 4x2 के योग में से आपको क्या करना है, आपको इसमें 7x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के योग को घटाना है। इसमें आपको सबसे पहले इन दोनों का योग करना है। इन योग करने के बाद में इनको घटाना है। इनको घटाने पे उत्तर जो आता है वो आता है आपका, इन दोनों का योग किया और योग करने पे ये हुआ, इन दोनों का योग किया, इसका योग करने पर ये आया। अब इन दोनों को जोड़ा, जैसे
4x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5, ये प्लस में है 5। अब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो उत्तर आ रहा है -2x स्क्वायर प्लस 13, -2x स्क्वायर प्लस 13 जो है वो इसका उत्तर आ रहा है। इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना था। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 103 की तरफ। दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने से संबंधित प्रश्न है कि खंड 1 में दिए गए कथनों का खंड बी में लिखे हुए उपयुक्त समीकरणों से मिलान करना है। ऊपर जो समीकरण है उसमें मिलान करना है खंड ए और खंड बी का। देखते हैं खंड ए में क्या लिखा हुआ है। देखते हैं कि किसी संख्या के 2 गुने और 10 का योग 20 होता है। किसी संख्या का 2 गुना और 10 का जो योग होता है वो 20 होता है। तो किसी संख्या का 2 गुना कहने का मतलब होता है कोई भी संख्या, मान लो x है और उस x का 2 गुना तो 2x हो गया, और उसमें आप 10 योग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखते हैं 2x प्लस 10 बराबर 20। तो कहाँ है 2x प्लस 10 बराबर 20। तो ये जो होगा आपका इसमें ये होने वाला है, इसमें आपका ये होने वाला है। इसी तरह आगे दूसरा देखोगे तो मैं एक संख्या हूँ, मान लो x संख्या है और मेरा तिगुना 6 प्राप्त होता है। मेरा तिगुना का मतलब 3 गुना कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है, यानी 3x बराबर 6। तो 3x बराबर 6 कहाँ आ रहा है, 3x बराबर 6 जो है वो यहाँ आ रहा है। तो ये होने वाला है। इसी तरह आप देखोगे आगे तीसरा, तो p के 4 गुने, p है, ये p है, और उस p के कितने गुणे, 4 गुने में से 6 घटाने पर 30 प्राप्त होता है। तो p के 4 गुने में से 6 घटाने पर 30 बचता है, तो वो हो रहा है ये, इसमें ये होगा आपका p 4p माइनस 6 बराबर 30। इसी तरह आप आगे और देखोगे चौथा कि m का 1/4 7 से 3 अधिक, m जो है उनका कितना, m का 1/4, m का कितना है 1/4। तो m का 1/4 का मतलब m/4, और उसमें क्या है 7 में से 3 अधिक, तो 3 अधिक है। इस तरीके से बताओगे तो आपका ये होने वाला है। आगे है आपका इसमें t का 3/4, यानी ये t है और उसका 3/4, 3/4 हो गया, चौथाई 15 है, यानी इनका तो कितना है 15 है, तो ये 15, तो इसमें ये होगा आपका। और लास्ट में जो बच्चा है इनका ये होने वाला है। इसी तरह आपको ये प्रश्न पूरा करना था। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि एक कक्षा में x बेंच हैं, एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखते हैं कि यदि x बराबर 5 हो तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या, x बराबर 5 हो तो बच्चों की संख्या 5 × 4 बराबर 20 होगी। इसी तरह दूसरा देखोगे, यदि x बराबर 8 हो तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या 8 × 4 32 होगी। यदि x बराबर 2 हो तो कक्षा में बच्चों की संख्या, तो आप 2 × 4 8 होगी। इस तरीके से इसको करना था, यानी बच्चों की संख्या कितनी है 4, ये ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पे क्या है 4 है, और इधर ये 5 8 और 2 का ध्यान रखना है, और 4 से गुणा करना है। आगे देखोगे तीसरा प्रश्न कि लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे 4 वर्ष अधिक है। यदि लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है तो उनके पिता की आयु कितनी हो जाएगी। अब उनकी लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी, लक्ष्मी के पिता की आयु 3 × लक्ष्मी की आयु प्लस 4 है, यानी 3 गुना है और प्लस 4 वर्ष अधिक है। तो यहाँ देखोगे 3 × 15 प्लस 4, 3 को 15 से गुणा किया तो 15 × 45 और 4 ये हो गई 49, तो कितनी होगी 49 वर्ष है वो उनके पिता की आयु हो जाती है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो आपका प्रश्न रहेगा वो है कि वह कौन सी संख्या है जिसका 6 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। माना वह संख्या x है। प्रश्न के अनुसार देखोगे तो 6 × x -5 यानी 6 × x -5 प्राप्त कितना होता है 7 होता है, तो 7 लिख दिया। अब 6x -5 प्राप्त हुआ 7, 6x जो है इसमें ये बीच वाली संख्या बाहर ले लेते तो प्लस में हो जाएगी 12 हो गई, 6x बराबर 12। अब 12 जो है वो नीचे 6 आ जाएगा, तो
x जो बाहर आ जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, तो 12/6 हो गया, x का मान 2। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, वह संख्या जो है वो x हो जाएगी, वह संख्या x का मान 2 हो जाएगा। इस तरह आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगली क्लास आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।